नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान की उपस्थिति में शुक्रवार को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों कर्मचारियों ने संविधान दिवस के अवसर पर देश के संविधान की उद्देशिका का वाचन किया। कलेक्टर श्री खान ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारी संविधान की मूल भावना के साथ दायित्व का निर्वहन करें और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। इस अवसर पर संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कलेक्टर सहित अधिकारियों कर्मचारियों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के संबोधन को देखा सुना। कलेक्टर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अपर कलेक्टर बी.के. पांडेय, एसडीएम गोपत मुनास आनंद सिंह राजावत, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके भाजपा जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार बोले जा रहे बिगड़े बोलों पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के लोगों का लगातार अपमान कर रहे हैं, पद की गरिमा, गंभीरता और मर्यादा को तार-तार करने में लगे हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। वे जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव की एक जेब में बनिया तो दूसरी जेब में ब्राह्मण रहते हैं। वे अपनी पार्टी के जनप्रतिनिधियों का अपमान तो करते ही हैं और जनता का भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता की मलाई चाटते चाटते भाजपा के मंत्री और विधायक बौरा गए हैं, संस्कारों की दुहाई देने वाले अमर्यादित आचरण कर रहे हैं। मंत्री बिसाहू लाल सिंह तो महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। दंभ में डूबकर नारी रत्न सम्मान कार्यक्रम में ही कह रहे हैं कि समानता लाना है तो उच्च जाति की महिलाओं को पकड़ पकड़ कर बाहर निकालो। विधि शासन की तरह आचरण कर नारियों का लगातार अपमान कर रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह सहित भाजपा के आका चुप हैं। अजय सिंह ने कहा कि रीवा के भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा मोदी की तारीफ में लीन होकर कहते हैं कि मोदी एक बार अपनी दाढ़ी फटकारते हैं तो 50 लाख पीएम आवास छाड़ते हैं। वे यही नहीं रुकते, कहते हैं कि दूसरी बार फटकारते हैं तो 1 करोड़ आवास निकलते हैं। वे मोदी का सम्मान कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। रीवा सिमरिया के विधायक के.पी. त्रिपाठी ने तो एक कार्यक्रम में विवादित बयान देते हुए कहा कि वे ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे कांग्रेसियों के हार्ट के साथ साथ गुर्दे, किडनी, लीवर सब फेल हो जाएंगे। क्या वे भगवान से भी ऊपर हो गए हैं? इस तरह भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी चुनाव के समय गाहे बगाहे श्राप देने की बात कहती थी, लेकिन वरदान देने की बात कभी नहीं कही। अजय सिंह ने कहा कि भोपाल विधायक रामेश्वर शर्मा तो लगातार अपनी सीमाएं लांघते रहते हैं। कहते हैं कि अगर कोई कांग्रेसी उनके इलाके में घुसा तो घुटने तोड़ देंगे। भाजपा के लोग इस समय इतने दंभ में हैं कि उन्हें खुद पता नहीं कि वे क्या बोल रहे हैं। ऊपर से नीचे तक बिना किसी कारण में मोनोलॉग यानी एक तरफा बिगड़े बोल लगातार बोले जा रहे हैं और कांग्रेसियों के साथ साथ जनता का भी अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चाहिए कि वे अपने पार्टी के लोगों को अपने पद की गरिमा और मर्यादा रखना सिखाएं और उनके बिगड़े बोल पर लगाम लगाएं। 26 नवंबर को जिला सीधी मुख्यालय में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा मध्य प्रदेश के बड़बोले मंत्री बिसाहू लाल के क्षत्रिय महिलाओं के ऊपर दिए गए विवादित बयान का पुरजोर विरोध क्षत्रिय युवाओं के द्वारा किया गया और मंत्री बिसाहू लाल के द्वारा क्षत्रियों को गलत टिप्पणी बोलने से क्षत्रिय समाज बिसाहू लाल का पुतला दहन करके सीधी करणी सेना की तरफ से विरोध जताया गया और जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल एवं विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद बिसाहू लाल मंत्री मध्य प्रदेश के ऊपर जिला कोतवाली में एक FIR दर्ज कराई गई। इस दौरान प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सीधी जीवन सिंह चंदेल सिब्बू, नगर अध्यक्ष प्रीतेश सिंह ज्वाला, जिला सचिव प्रमोद सिंह, अम्बिकेश सिंह, अबू देवेश सिंह बघेल, अजीत सिंह चौहान, नवीन सिंह चंदेल, पृथ्वीराज सिंह चौहान, संदीप सिंह योगेंद्र, जिला महासचिव संदीप सिंह चौहान, मौसम सिंह, अरुणेन सिंह, रोहित सिंह एवं अन्य क्षत्रिय मौजूद थे। 25 नवंबर को सीधी जिले के प्रवास पर आए एक रेस्टोरेंट के शुभारंभ के मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री अमरीश जी से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर कई सवाल उठाए। एनटीवी इंडिया न्यूज ने उनसे सवाल उठाया कि इस देश में हिंदुत्व हितों की सरकार है, फिर भी बीच बीच में यह आवाज आती है कि देश में हिंदू और हिंदुत्व खतरे में है। क्या आप इससे सहमत हैं? और नहीं तो कौन है वह जो लोग इस तरह की बातें करते हैं? जिसका जवाब देते हुए अमरीश जी ने कहा कि वातावरण बनाने का काम सरकार का है। इसके साथ ही एनटीवी इंडिया न्यूज ने जम्मू कश्मीर की स्थिति पर भी सवाल उठाया, जिनका उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के जख्म अभी ताजे हैं, उन्हें भरने में वक्त लगेगा। सर, आप लोगों ने राम जन्मभूमि राम मंदिर के लिए सड़कों पर काफ़ी संघर्ष किया और आज सफलता भी मिल गई। बहुत जल्द राम मंदिर तैयार भी हो जाएगा। हमारा प्रश्न ये है कि अब राम मंदिर की यात्रा तो पूरी हो गई लगभग, अब अगला आप लोगों का क्या कदम होगा? विश्व हिंदू परिषद की स्थापना तो एक अजेय हिंदू शक्ति खड़ी हो, विश्व के कल्याणार्थ, इसके लिए हुई थी। भेद मुक्त हिंदू खड़ा हो दुनिया में, इसके लिए हुई थी। समरस समाज खड़ा हो, इसके लिए हुई थी। मठ मंदिर, संत महात्मा, इनकी भूमिका की पुनर्प्रतिष्ठा हुई, इसके लिए हुई थी। राम मंदिर तो एक बीच का पड़ाव था और राष्ट्रीय स्वाभिमान के पुनर्प्रतिष्ठा का यज्ञ था, उसकी पूर्णाहुति हो गई। लेकिन अभी देश में बहुत काम बाकी हैं।
इस देश में धर्मांतरण चल रहा है। लोभ, लालच, छल, प्रपंच के द्वारा हिंदू समाज को धर्मांतरित करने का षड्यंत्र चल रहा है। बहुत बड़ा काम है। जिस गऊ को हम माता मानते हैं, उस गऊ की हत्या के विरुद्ध अभी देश में कोई केंद्रीय कानून नहीं बना है। यह विषय है। इस देश के जो मठ मंदिर हैं, दक्षिण में तो अधिकांश सरकार के कब्जे में हैं और हिंदू के श्रद्धा के धन का उपयोग हिंदू के लिए नहीं हो रहा है। मठ मंदिर का विषय है, गंगा के पावित्र का विषय है, तीर्थों के पावित्र का विषय है। तो इतने काम हमारे पास हैं, वो सब काम उसी के लिए विश्व हिंदू परिषद स्थापित हुआ था। तो काम तो चलते ही रहेंगे। राम मंदिर तो बन गया। सर, हमारा दूसरा सवाल है, इस देश में हिंदू हितों की सरकार है, लेकिन बावजूद इसके बीच बीच में हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, इस तरह की आवाज़ें भी आती हैं। सर, क्या आप सहमत हैं कि इस देश में हिंदू और हिंदुत्व खतरे में है? और यदि नहीं है तो इस देश में फिर कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की आवाज़ें उठाते हैं? उनका क्या मकसद है? सरकार वातावरण बनाती है। हिंदू की रक्षा तो हिंदू समाज ही करेगा। एक अनुकूलता का निर्माण सरकार के कारण हुआ है, लेकिन सरकार आने के कारण सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं माना जा सकता। अब इस देश में जो धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकने के लिए सरकार कानून बनाएगी, लेकिन समाज में श्रद्धा जागरण का काम तो हमें करना पड़ेगा। गौ हत्या के विरोध में कानून बनाएगी, लेकिन हिंदू गाय न बेचे और अपने दरवाजे पर गाय बांधे रखे, ये काम तो हिंदू को करना पड़ेगा। तो सरकार का काम सरकार कर रही है, लेकिन समाज का जो काम है वो समाज को करना पड़ेगा। हिंदू खतरे में है ऐसा तो नहीं कह सकता। हिंदू थोड़ा संकट में ज़रूर है, और इससे बड़े बड़े संकटों को हमने पार किया है, तो इस संकट को भी हम पार करेंगे और जो हम पर संकट डाल रहे हैं उनको पराभूत करेंगे, हमारा भरोसा है। सर, जम्मू कश्मीर से इस सरकार ने धारा 370 हटाई, एक देश का गौरव बढ़ा, सम्मान भी बढ़ा, लेकिन आज 2 साल बीतने के बाद जिस तरह की स्थितियां इस देश में हैं, जम्मू कश्मीर में जो स्थितियां हैं वो नॉर्मल नहीं कही जा सकती। सर, कहाँ पे सरकार से चूक हो रही है? क्या वजह है कि स्थितियां सामान्य नहीं हो पा रही हैं? ऑपरेशन करने के बाद घाव भरने में कुछ समय तो लगता है ना। ऑपरेशन इतना बड़ा हुआ है तो घाव भरेगा, वो भर रहा है धीरे धीरे। और सरकार ने जो किया है ये काम पहले होना चाहिए था, पुरानी सरकारों के द्वारा होना चाहिए। स्वाधीनता के इतने दिन बाद भी देश में 2 झंडे हों, 2 विधान हो, तो सरकार अभिनंदन की पात्र है। बाकी जो बातें हैं वो सब ठीक हो जाएंगी, चिंता करने का विषय नहीं है। जैसे भी ठीक की जा सकती है वैसे ठीक की जाए। एक आखिरी सवाल हमारा सर, इस देश में हिंदू हितों की रक्षक सरकार है, 7 साल बीत गए, अभी आपको क्या लगता है कि सरकार को हिंदू हितों में कहाँ कदम उठाना चाहिए, किस ओर कदम उठाना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए? बहुत सही रास्ते पर चल रही है। पर्याप्त धैर्य है हमारे पास। एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता, बहुत से काम हुए हैं। मैं एक उदाहरण केवल आपको दूंगा। इस देश में कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था तो उसे ताजमहल दिखाया जाता था। अब कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है, वो चाहे अरब का भी हो चाहे ईरान का भी हो, उसे गंगा जी की आरती दिखाई जाती है। कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था तो उसे ताजमहल की प्रतिकृति दी जाती थी, अब उसे गीता दी जाती है। तो जम्मू कश्मीर का विषय ठीक हुआ, राम जी का मंदिर बना, गंगा के बारे में विचार हुआ, इस देश के तीर्थों के बारे में विचार हुआ, इस देश के तीर्थ यात्राओं के बारे में विचार हुआ, राम के वन गमन पथ के बारे में विचार हुआ, आम हिंदू के बारे में विचार हुआ। तो सही रास्ते पर चल रहे हैं। एक साथ सब ठीक नहीं होगा। 1000 वर्ष के बाद और ऐसी सरकार है जो हिंदू के नाते सोच रही है, ठीक है। और सब बातें एक साथ नहीं ठीक हो सकती। सरकार अपना काम करती है, समाज को भी तो अपना काम करना चाहिए, उसी काम में हम लोग लगे। पिछले वर्ष 26 नवंबर 2020 को शुरू होकर 26 नवंबर 2021 को 12 माह पूरे करने वाले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के पहले वर्षगांठ पर आज संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कलेक्ट्रेट सीधी में धरना दिया गया। धरने के वक्ताओं ने भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार किसानों से शीघ्र बात करे और किसानों की मांगों को पूरा करे। आंदोलन के दौरान रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने NTV इंडिया न्यूज को बताया कि मोदी जी अपने लादे गए काले कृषि कानूनों को जो किसानों ने नहीं मांगा है उन्हें वापस कर समाधान देने का भ्रम फैला रहे हैं। किसान वर्षों से समर्थन मूल्य के गारंटी के कानून के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तिवारी जी, आज ये किसान आंदोलन के 1 वर्ष पूरे होने के पे आप लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया है,
क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस सभा के माध्यम से आप? जो ये किसान आंदोलन के पहली वर्षगांठ पर ये धरना आंदोलन कलेक्ट्रेट सीधी के समक्ष किया जा रहा है। ये धरना आंदोलन पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों तहसीलों में ऐसा धरना आयोजित है और बड़ा कार्यक्रम जो दिल्ली के सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पर बड़े आयोजन है। इस धरना आंदोलन के माध्यम से आज ये संयुक्त किसान मोर्चा ये भारत सरकार को ये संदेश देना चाहता है कि किसानों की जो मांगें हैं, जो किसान मांग रहा है, उन मांगों के हल के लिए आप तत्काल किसानों से बात करें और उनके समस्याओं का समाधान करें। कानून तो मोदी जी ने वापस ले लिया, अब कौन सी ऐसी मांग है जिसकी वजह से किसान रुके हुए हैं? देखिए, किसानों की जो मांगें वर्षों से हैं वो मांगें 3 काले कानूनों के लिए नहीं थी। मोदी जी ने ये अचानक के तौर पर एक नई समस्या 3 काले कानूनों के रूप में किसानों पर थोपी थी। किसान इसको मांगा नहीं था, तो जो मोदी ने किसानों पर थोपा उसको वापस कर लिया। लेकिन जो किसानों की मुख्य मांगें हैं, चाहे वो समर्थन मूल्य के कानूनी के गारंटी की हो, चाहे बिजली बिल कानून का वापस करने का हो, चाहे वो पराली में को आपराधिक बनाने की स्थिति हो, उन सबको वापस करने की जो बातें हैं और कुछ नई बातें अब आ गई हैं। जैसे जो साल भर से किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं, उनको वापस करने की, जो लगभग 700 किसान इस साल भर के आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनके परिजनों के सहायता के लिए ये हमारी मांगें हैं। इन मांगों को पूरा करने के लिए मोदी संयुक्त किसान मोर्चा से बात करें, इसी के लिए आंदोलन किया जा रहा है। सभा को सुंदर सिंह समाज सेवी, विष्णु बहादुर सिंह समाज सेवी, सरदार अजीत सिंह किसान एकता संघ के गंगा पांडे, निसार आलम आदिवासी एकता महासभा के बलराज सिंह, क्रांतिकारी मोर्चा के शिव कुमार सिंह, केशकली सिंह, अजय सिंह ने संबोधित किया। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन ने दिन शुक्रवार को संविधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को संविधान की विस्तृत जानकारी देते हुए भारत के संविधान दिवस की शपथ दिलाई। श्री जैन ने बताया कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी को संविधान के नियमों का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। इसी क्रम में जनपद के सभी कार्यालयों में भारत के संविधान दिवस की शपथ दी गई। इस मौके पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बनारसी दास कुशवाहा, मुन्नी रावत, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गणेश चंद्र, गौरव पांडे, हरीश चंद्र, याचना विष्ट के साथ अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। नैनीताल विधानसभा प्रभारी डॉक्टर भुवन आर एवं प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका व नगर अध्यक्ष संगठन मंत्री साकिर अली के नेतृत्व में केजरीवाल जी की तीर्थ यात्रा योजना का नैनीताल नैना देवी मंदिर से शुभारंभ किया, जिसमें तीर्थ पुरोहितों और बुजुर्गों को बताया गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हिंदू भाइयों को राम जन्मभूमि अयोध्या तथा 4 धाम यात्रा निःशुल्क कराई जाएगी तथा उसके पश्चात गुरुद्वारा में जाकर सिख भाइयों को केजरीवाल की तीर्थ यात्रा योजना सिख भाइयों को करतारपुर साहिब की यात्रा कराई जाएगी। साथ ही नैनीताल के प्रसिद्ध जामा मस्जिद में जाकर बताया गया कि मुस्लिम भाइयों को उनके प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अजमेर शरीफ की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप दुमका जी, प्रदेश महामंत्री महेश आर्य जी, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष विनोद मेहता, हरीश सिंह बिष्ट जी, शान बुरहान जी, नईम अहमद जी, सनातन जी, लोकेश कुमार जी आदि लोग मौजूद थे। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मोदी शिवराज की तारीफ, कांग्रेस को कोसा, अमित शाह को बताया आज का सरदार पटेल। दुर्ग एक्सप्रेस में लगी आग, मुरैना के हेतमपुर स्टेशन पर 4 एसी बोगियों में फैली आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। बिसाहुलाल के बयान पर बवाल, मंत्री बोले सवर्ण महिलाओं को कोठरी में बंद करके रखते हैं, उन्हें पकड़ पकड़ कर बाहर निकालो। और बिसाहुलाल सिंह के बयानों से आक्रोशित करनी सेना ने मंत्री के इस्तीफे की मांग, नारेबाजी करते हुए पुतला भी फूंका। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। संविधान दिवस कार्यक्रम से पूरा विपक्ष नदारद, मोदी ने 22 मिनट भाषण दिया, बिना नाम लिए कांग्रेस अखिलेश और लालू पर किया तंज।
टिहरी बॉर्डर पर 365 दिन डटे रहे 8 किसान जीतने की जिद से जाने नहीं दिया घर, महापंचायत ने किसानों का किया सम्मान। भारत आएंगे पुतिन, रूस के राष्ट्रपति 6 दिसंबर को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, दोनों के बीच 2+2 बातचीत होगी। और टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत नहीं, 2 महीने तक नहीं घटेगी टमाटर की कीमतें, रिपोर्ट में ज्यादा बारिश को बताया वजह। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधे बंद के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।